गोवर्धन, द नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम 6 अगस्त 2026 को ये स्कीम लाई गई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं MOPNG को। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ ये स्कीम इस सेक्टर के लिए लाने के लिए। इस सेक्टर में मेजरली 5 चीज़ों उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। पहला, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सब्सिडी। इसे जोड़ा गया है आउटपुट के साथ। पहले ये सब्सिडी कम थी, जिसको बढ़ा के अभी पर टन आउटपुट पे 2 करोड़ कर दिया गया है। सेकेंड, 2027-28 तक करीबन 23,731 करोड़ का पूरा ओवरऑल बजट लेआउट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है इस फील्ड के लिए। तीसरा, एश्योर्ड ऑफटेक। अभी जैसे कि बहुत सारी जगह प्लांट्स लगे हुए हैं, पर वहां पे ऑफटेक की कई बार दिक्कतें आ रही हैं। उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर पाइपलाइन अगर वहां पे हो, तो आप किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे आपके रिसोर्सेस है रॉ मटेरियल के, वहां पे प्लांट लगा के आपका ऑफटेक इशू सॉल्व हो सकता है। फोर्थ, आपका यहाँ पे पहले कई स्कीम्स चल रही होते हैं, जैसे MDA अलग से स्कीम चल रही होती है, BAM अलग से चल रहा होता है। ये स्कीम के तहत उसको यूनिफाइड किया जा रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और बहुत इजी हो जाए। फिफ्थ, हमको जो पहले प्राइस मिलता था CBG का, उसके अंदर उन्होंने बढ़ोतरी की है। जैसे कि पहले पर MMBTU पे 1470 रुपीज जैसा मिलता था पर MMBTU, अभी उसको बढ़ा के 2100 कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये 5 चीज तो इस स्कीम में बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। अब सवाल ये आता है कई बार, जो अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या बहुत सारे लोग जो इस सेक्टर में हैं, उनके 2-3 सवाल अक्सर आ रहे हैं जब से ये स्कीम आया है। पहला, ये कब से लागू होगा, इसके अंदर और क्या नए चेंजेस किए जाएंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे इसको लाने के लिए, हमको ये बेनिफिट्स के लिए। सेकेंड, ऐसा भी हो रहा होता है कि अगर ये स्कीम आ जाती है तो कितने टाइम के बाद बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने अनुभव से आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि इस फील्ड में अगर क्वालिटी का इतना ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पैसा आपको ज्यादा दिया जा रहा है, तो क्वालिटी शायद नंबर 1 पे होगा। हो सकता है GC का सेटअप लगाना पड़े सबको। स्काडा को ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकता है, जिसके तहत हर चीज IoT से डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकती है, और ऑन दैट बेसिस विदाउट एनी विजिट शायद आपको डायरेक्टली सब्सिडी रिलीज हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। सेकेंड, जैसे हमको फर्टिलाइजर के लिए अलग से हमको जाना पड़ता था, हो सकता है इसके अंदर यूनिफाइड हो जाए, तो शायद उसके लिए अलग से भी ना जाना पड़े। इसी स्कीम के जरिए आपका फर्टिलाइजर का जो बेनिफिट स्कीम था वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए। अब सवाल ये आता है, अभी क्यों ये सब कुछ हो रहा है अचानक से? तो अगर आप ये देखेंगे, नॉर्मली इस वक्त न्यूज भी अगर फॉलो करेंगे, 3 चीजें मेजर चल रही है। पहला, एक तो वॉर चल रहा है। वॉर के चक्कर में जो हमारा प्राइस हाइक हुआ है वो बहुत बड़ा था। एक नंबर से मैं अगर आपको डाटा से समझाऊं, 2025 में मई में हमारा जो इंपोर्ट था वो $10 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली था। वही इस साल 2026 में वो $18 बिलियन पहुंच गया पर मंथ के बिलिंग पे। दैट इज 80% हाइक। ये बहुत बड़ा उछाल था। क्यों? वॉर वॉज द रीजन, ये हर कोई जानता है। सेकेंड, अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि जापान इज रेडी टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इस सेक्टर में। तो एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा था। थर्ड, जो फिस्कल डेफिसिट निकल रहा है इस सेक्टर में, जैसे अगर इतना बड़ा डिफरेंस अमाउंट हो रहा है तो हम इंपोर्ट कम करेंगे तो ही फिस्कल डेफिसिट बनेगा। ये 3-4 रीजन की वजह से गवर्नमेंट इस वक्त इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करी, यही रीजन है, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। अब बात ये आता है कि इसका फ्यूचर कैसा है और क्या है। अभी करंट स्टेज में देखा जाए, गवर्नमेंट ये चाह रही 10x ग्रोथ। अभी अगर मैं आपको लाइव डाटा दूं तो टोटली अप्रोक्सीमेटली कम से कम 1800 प्लांट रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसके अंदर में 200 से ज्यादा प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 300 से 350 प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी अभी सबका पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन इस स्टेज में है। अब जो कि मैंने बताया है कि इतनी नीड है इस सेक्टर की इस वक्त, तो गवर्नमेंट भी चाह रही 10x का ग्रोथ है। 10x ग्रोथ देने के लिए इन्वेस्टर का जो पैसा है वो और सेफली रहे, इसीलिए स्कीम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का फायदा होगा ही होगा, इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे खासे इसमें इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं बायोफिस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का
श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये स्कीम लाने के लिए, इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू सो मच।